स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। वर्क कब होता है? जब हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो जिस्म उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास एनर्जी है, किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। आज हमने देखना है कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी जिस्म के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स अमल कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है, मुस्तकिल फोर्स लग रही है, तो उसके अंदर हमारे पास जो वर्क है वो कैसे पैदा होता है और किस फॉर्म के अंदर पैदा होता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या चीज़ है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैं कह देता हूँ मास कितना है? m है। क्या चीज़ है? मास कितना m है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है उसके ऊपर? फोर्स मतलब पुल किया जाता है, खींचा जाता है उसको, कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी, उसको फोर्स लगा के क्या करें, हम खींच रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये फोर्स की डायरेक्शन में क्या करती है, कुछ डिस्टेंस, मतलब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि वो ए पोजीशन से इस पोजीशन बी तक आती है। कहाँ तक आती है? पोजीशन बी तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो फोर्स इसके के साथ क्या बनाती हुई जाती है? एक एंगल थीटा बनाती हुई जाती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास इसके अंदर जो वर्क पैदा हुआ वो हमारे पास वर्क क्या है। वर्क हमारे पास वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़ है? हम इसके अंदर वर्क को जो डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास वर्क है इज इक्वल टू फोर्स और हमारे पास क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या आया हमारे पास? एफ डॉट डी। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आता है? एफ डी कास थीटा, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाती है क्या? वर्क की। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो वर्क है वो बराबर आया एफ डी कास थीटा के। यहाँ पे एफ क्या चीज़ है, डी क्या चीज़ है, थीटा क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास एफ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और डी क्या चीज़ है? हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास क्या होता है? इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। अब हम इस फोर्स को, इस वर्क को दो तरीके के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वर्क देखना चाहें किस तरह से, दो तरीके के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क होता है उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या है? वी मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। के हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनटू हमारे पास क्या चीज़ है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास बनता है एफ डी कास थीटा। फिर अगर हम दूसरे टाइप्स को देखें तो वो हमारे पास जो वर्क है उसके अंदर कैसे लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ
इट्स डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वर्क, जो कि हमारे पास बराबर आ रहा है किस चीज़ के, एफ डी कास थीटा के। हमने दो तरीके से देखा कि हमारे पास अगर हम फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारे पास एफ डी कास थीटा आता है। अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीपल करवाते हैं तब भी हमारे पास जो वर्क है वो कितना आता है, एफ डी कास थीटा आता है। अब हमारे पास इस वर्क को हम ग्राफिकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसके दरमियान, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास इस सिमत में उसकी क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, और इस सिमत में हमारे पास उसके ऊपर क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हमें गिवन है कि उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स कौन सी है, कांस्टेंट फोर्स है। इट मीन जैसा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती है तो उसका ग्राफ क्या था, स्ट्रेट था। उसी तरह से हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स लगेगी एक बॉडी के ऊपर तो उसकी मोशन जो है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास इसके लिए जो ग्राफ है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अब अगर मैं इसको कह दूं कि मेरे पास पोर्शन है ओ पी क्यू, और इस पोर्शन को मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ किस चीज़ का, आर का, और ये हमारे पास उसका एरिया है अंडर द ग्राफ कि हमारे पास उसका जो एरिया है वो कितना होगा। अब हमारे पास इस ग्राफ के अंदर जो वर्क डन है उसका वो वर्क डन इसके एरिया के बराबर होता है। कि अगर हम देखें कि वर्क कितना होगा इसके अंदर, वो वर्क हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो कौन सी रेक्टेंगल है, ओ पी क्यू आर, के हमारे पास उसका जो वर्क है वो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका क्या होगा, बराबर होता है। तो वो क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू, हम लिखते हैं उसकी लेंथ ज़रब ब्रेड्थ लिखते हैं। तो लेंथ अगर मैं कह दूं हमारे पास कितनी है, ओपी है, और हमारे पास उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, ओ आर है। तो हमारे पास जो वर्क है वो किसके बराबर आएगा, एफ डी के बराबर आता है। किसके बराबर आता है हमारे पास, एफ डी के। अब यहाँ पे देखना है कि अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ना हो, अगर फोर्स क्या हो, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना हो, क्या ना हो, अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स जो है थी वो बॉडी के ऊपर लगी, वो बॉडी ट्रेवल कर रही है किसकी जाने में, उसी फोर्स की डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अंदर ना हो तो हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ जो है वो हमारे पास किस नेचर का होता है, वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और एफ cos थीटा के दरमियान ग्राफ होता है। और इसके लिए भी हमारे पास उसका जो वर्क होता है वो वर्क हमारे पास जो है वो किस चीज़ के बराबर आता है, एफ cos थीटा इंटू डी। तो हमारे पास आ जाता है एफ डी cos थीटा। तो ये हमारे पास वर्क है जब हमारे पास फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, क्या ना हो, फोर्स जो है वो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, तब हमारे पास इस तरह से हम उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं कि वो हमारे पास एफ cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो होता है वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, हम इसके यूनिट्स के बारे में देखेंगे, क्वांटिटी के बारे में देखेंगे।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास उसका जो मैक्सिमम वर्क है वो कब होता है। अगर हमारे पास बॉडी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन के अंदर है, जैसा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर आ रहे थे, कि अगर क्या हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, एक ही हो, तो हमारे पास क्या होगा, उसका वर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। इन दोनों के दरमियान जो थीटा आता है वो कितना होता है हमारे पास, 0 डिग्री। तो वर्क कितना आएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एंड डी आर पैरेलल। तो क्या आएगा हमारे पास, एफ डी कास 0 डिग्री, और कास 0 डिग्री हम जानते हैं वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हिंट दे दें कि हमारे पास जो कास 0 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास जो मिनिमम वर्क होता है बॉडी का वो कब होता है, क्या हमारे पास मिनिमम, हाँ जी, अब मिनिमम वर्क कब है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एंगल जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब कि हमारे पास अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ की सूरत में हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट है और इस हिम्मत में हमारे पास उसके ऊपर क्या है, फोर्स है, तो दरमियान में जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री है। तो हमारे पास वर्क क्या है, F इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डी कास 90 डिग्री, और कास 90 जो है वो हमारे पास 0 होता है। तो हमारे पास टोटल वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो वर्क है वो कितना होगा, मिनिमम होगा। अगर हम देखना चाहें नेगेटिव वर्क, क्या देखना चाहें, अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हूं, एंटी पैरेलल हूं, क्या हूं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हूं, तो हमारे पास उनके अंदर जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देन हमारे पास जो वर्क है, मतलब कि हमारे पास क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्क हमारे पास है एफ डी कास थीटा, तो आ जाएगा हमारे पास एफ डी कास 180 डिग्री, और 180 डिग्री हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो हमारे पास कितना है, -FD। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास कास 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये हमारे पास आ गया उसका वर्क। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, तो यूनिट क्या होगा, हम जानते हैं, हमने वर्क की फॉर्म को लिखा, एफ डब्ल्यू बराबर है एफ डॉट डी।
तो फोर्स के लिए यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर। और इसको हमारे पास जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, जॉल के। किसके बराबर है, जॉल के। मतलब कि हमारे पास उसका जो यूनिट है वो क्या हो गया, जॉल हो गया। क्या हो गया, हमारे पास उसका यूनिट जॉल हो गया। अब अगर हमने 1 जॉल को डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं। अगर किसी जिस्म के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और वो जिस्म 1 मीटर डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हमारे पास उसका जो वर्क होता है 1 जॉल होता है। मतलब कि अगर 1 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, क्या करे, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हमारे पास उसका जो यूनिट होता है, वर्क होता है, वो 1 जॉल होता है। कितना होता है हमारे पास, 1 जॉल। कि हमारे पास 1 न्यूटन की फोर्स किसी जिस्म के ऊपर लग रही है और वो जिस्म फोर्स की सिमत में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हो और वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का कवर कर रहा हो, तो हमारे पास उसका वर्क जो है वो कितना होता है, 1 जॉल होता है। अब अगर हम यहाँ पे उसके डायमेंशंस की बात करें, किसकी बात करते हैं, डिमेंशन की, तो हमने देखा कि वर्क बराबर है एफ डॉट डी के। किसके बराबर है हमारे पास वर्क, एफ डॉट डी के बराबर है। तो हम कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास जो वर्क है वो बराबर है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो फोर्स हमारे पास बराबर होती है मास ज़रब एक्सेलरेशन और इनटू हमारे पास क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क के लिए हमारे पास जो डिमेंशंस बने वो हमारे पास होंगे, मास का डिमेंशन है m, कैपिटल M के साथ डिनोट किया करते हैं, और एक्सेलरेशन हमारे पास है L/t², और जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डिमेंशन होता है वो L होता है। वो क्या होता है हमारे पास, L होता है। तो हमारे पास टोटल डिमेंशन जो है वो क्या बन गए, वर्क इज इक्वल टू mL², t का भी स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसके क्या आ गए, डिमेंशंस आ गए। अब यहाँ पे देखें कि वर्क जो है वो हमारे पास क्वांटिटी कौन सी थी, कि हमारे पास क्वांटिटी के लिहाज से देखें तो हमारे पास वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये था हमारा लेक्चर कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स क्या है। हमने देखा कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसके लिए वर्क था। फिर हमने देखा कि वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड भी हमने फाइंड आउट किया कि अगर हम ग्राफ के अंदर उसका वर्क डन देखना हो तो तब हमारे पास वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने उसके देखा मैक्सिमम वर्क है, मिनिमम वर्क फाइंड आउट किया, नेगेटिव वर्क फाइंड किया, उसके यूनिट्स देखा, यूनिट को डिफाइन भी किया। फिर हमने उसके डिमेंशंस चेक किए हैं कि हमारे पास वर्क के जो डिमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।